प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन के बुलडोजर एक्शन पर सख्त टिप्पणी की है। ये खबर कई समाचार पत्रों और मीडिया चैनलों में सुर्खियां बन रही है। लोगों को इस बात को लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं लोगों द्वारा कि क्या भविष्य में अपराधियों के विरुद्ध जो प्रशासन और पुलिस का बुलडोजर एक्शन होता था वो रुक जाएगा, क्योंकि एक बड़े वर्ग को ये लगता है कि इस प्रशासन और पुलिस के द्वारा जो अपराधियों पर बुलडोजर एक्शन किया गया है, उनकी संपत्तियों को जो ढहाया गया है, उसके बाद कम से कम उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बेहतर हो गई है, या कहा जाए कि अपराधियों पर पूरी तरीके से नकेल कसी जा चुकी है। कई अन्य राज्यों ने भी, चाहे वो असम हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, इन्होंने भी योगी के बुलडोजर मॉडल को इस्तेमाल करके अपराध पर नकेल कसने की कोशिश की है। हालांकि एक राजनेताओं का एक वर्ग ऐसा भी है जो लगातार इस बुलडोजर एक्शन का विरोध कर रहा है और कह रहा है कि ये बुलडोजर एक समुदाय विशेष, या कहा जाए कि मुस्लिमों के खिलाफ चलाया जा रहा है। लेकिन जैसा कि देखने में आ रहा है, ये बुलडोजर मुख्य रूप से अपराधियों के अवैध संपत्तियों पर चलाया गया। तो इसको लेकर एक संगठन सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट में उसने याचिका दायर की। इस मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और उसमें जो जजों की दो सदस्यीय पीठ थी, जिसके जज थे जस्टिस BR गवई और KB विश्वनाथन, इन्होंने कई टिप्पणियां की हैं। इसी मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने बीती 8 अगस्त को कोर्ट में अपना हलफनामा भी दायर किया है। यह हलफनामा उत्तर प्रदेश के गृह विभाग के विशेष सचिव राकेश कुमार मालपानी जी द्वारा दाखिल किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना पक्ष रखा है, लेकिन जमीयत उलेमाए हिंद जो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, उसका आरोप है कि ये बुलडोजर एक्शन विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय के लोगों के खिलाफ किया जा रहा है। तो जो लोग ये मानते हैं कि इस बुलडोजर एक्शन की वजह से उत्तर प्रदेश में अपराधी खामोश हो गए हैं, वो थोड़े से नियंत्रित हो गए हैं, वो इस बात को लेकर के सोच रहे हैं कि क्या भविष्य में बाबा का बुलडोजर थम जाएगा। तो आज के इस अंक में हम लोग इसी चीज़ पर चर्चा करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो ये मामला है, जो ये मामला चल रहा है, इसमें आए हुए फैसले का बाबा के बुलडोजर पर क्या असर पड़ेगा। क्योंकि इस मामले में जो अगली तारीख दी है वो 17 सितंबर दी है कोर्ट ने। 17 सितंबर को फिर से इस पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि चाहे कोई व्यक्ति दोषी ही क्यों ना हो, आप उसके निर्माण को ढा नहीं सकते हैं। और ये बात सही भी है। नियम था किसी भी व्यक्ति के गाढ़े पसीने की कमाई से बनाई हुई संपत्ति को, मकान को, भवन को, कार्यालय को कोई भी सरकार कैसे ढा सकती है, इस पर कोई भी जना सवाल उठा सकता है। तो यहां पर हमें ध्यान देना होगा कि योगी सरकार की ओर से जो हलफनामा दायर किया गया है, उसमें उन्होंने क्या कहा है। योगी सरकार के अधिकारी जो विशेष सचिव हैं, उन्होंने अपने हलफनामे में कहा है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई उसके अपराधी होने के कारण नहीं होती है। यानी कि जो संपत्ति गिराई जाती है वो इसलिए नहीं गिराई जाती कि उस संपत्ति का स्वामी कोई अपराधी है, बल्कि बुलडोजर का एक्शन, उत्तर प्रदेश का एक कानून है यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973, इसकी धारा 27(1) के तहत जो है वो की जाती है। इसमें पहले जो है नोटिस जारी किया जाता है यदि किसी व्यक्ति की अवैध संपत्ति है, और नोटिस जारी करने के बाद संबंधित व्यक्ति के लिए कहा जाता है कि वो 15 दिन के भीतर अपनी अवैध निर्माण को हटा ले, गिरा ले। लेकिन यदि वो ऐसा करने में असफल रहता है या वो जानबूझ के ऐसा नहीं करता है, तो अधिकारी
जो हैं उसको ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करते हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ कर दिया है कि जो भी बुलडोजर की कार्रवाई होती है उसके पीछे ये कारण नहीं होता है कि किसी की हम वैध संपत्ति को, वैध निर्माण को अपराधी होने के कारण ढहा देते हैं, बल्कि बुलडोजर की कार्रवाई केवल अवैध संपत्तियों पे होती है, और वो भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए एक कानून के तहत। तो जिन लोगों को, जो लोग बहुत खुश हो रहे थे ये देख करके कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो है ये कह रहा है कि नहीं, कोई दोषी भी क्यों ना हो आप उसकी संपत्ति नहीं गिरा सकते, उसके भवन को नहीं ढहा सकते, उनको शायद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया है, जो शपथ पत्र दिया गया है, उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए, उसको बिंदुओं को समझना चाहिए। सरकार कह रही है कि हम कोई भी अवैध संपत्ति हो, बिना जाति, भाषा, लिंग, संप्रदाय, पंथ, इसका ध्यान किए हुए उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। और उच्चतम न्यायालय ने भी ये कहा है, जो न्यायाधीश हैं उन्होंने ये कहा है कि हम ये जरूर कह रहे हैं कि किसी की दोषी की संपत्ति पर भी आप बुलडोजर की कार्रवाई नहीं कर सकते, लेकिन हम अवैध निर्माण को संरक्षण नहीं दे रहे हैं। और शायद जो लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं वो ये अध्ययन करना भूल गए कि सरकारों द्वारा जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं वो अवैध संपत्तियों पर हैं, और उन पर काफ़ी लंबे समय से कार्रवाई जो है वो लंबित थी। होता सिर्फ इतना है कि यदि कोई अपराधी है, उस पर कोई कार्रवाई लंबित है, तो उस कार्रवाई में थोड़ी सी तेजी ला दी जाती है, और लोगों में संदेश ये जाता है कि अपराधी की संपत्ति ढहा दी गई। अपराधी की संपत्ति या भवन नहीं गिराया गया, अपराधी की या आरोपी की अवैध संपत्ति को ढहाया जाता है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, आने वाले समय में भी बाबा का बुलडोजर थमने वाला नहीं है। भले ही अखिलेश यादव ये कह रहे हों कि अगर उनके हाथ में इसका स्टीयरिंग आएगा तो इस बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ कर दिया जाएगा, लेकिन उन्हें ये देखना पड़ेगा कि कौन सी संपत्ति वैध है और कौन सी अवैध है। अवैध संपत्ति चाहे गोरखपुर में हो, चाहे किसी अन्य ज़िले में, चाहे मऊ में हो, कहीं पर भी हो, प्रयागराज में भी भले ही हो, उस पर तो बुलडोजर चलना ही चाहिए और चल भी रहा है। लेकिन यदि वो संपत्ति वैध है तो उसको संरक्षण देने के लिए न्यायालय हैं, लोग वहाँ जा सकते हैं। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि उत्तर प्रदेश में जितने भी लोगों के विरुद्ध बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, उनमें से कोई भी व्यक्ति न्यायालय नहीं गया है। न्यायालय कौन पहुंचा है? जमीयत उलेमाए हिंद। समझिए, क्योंकि जिन लोगों के खिलाफ ये बुलडोजर कार्रवाई हुई है उन्हें मालूम है कि जो संपत्तियां ढहाई गई हैं, जिन भवनों का ध्वस्तीकरण किया गया है, वो मूलतः अवैध संपत्तियां हैं या फिर आपराधिक जो धन है, काला धन है, अपराध के द्वारा अर्जित संपत्ति है, वो ढहाई गई हैं। तो जो लोग खुश हो रहे हैं उनके लिए शायद उन्होंने यूपी सरकार का जो शपथ पत्र है उसे पढ़ा नहीं है, और जो लोग संशय में हैं शायद उन्हें भी ये इस शपथ पत्र की जानकारी नहीं है। इसको पढ़ लीजिए और ध्यान दीजिए। यूपी में बुलडोजर की कार्रवाई अवैध संपत्तियों की ओर जारी रहेगी, ऐसा योगी बाबा के रुख को देख करके महसूस हो रहा है। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।